तिरहुत स्नातक क्षेत्र में विषादे सच चुकी है। माहौल प्रशांत किशोर के साथ है और अगर प्रशांत किशोर इस चुनाव को जीतते हैं तो आप समझ जाइए कि तेजस्वी यादव के साथ साथ एनडीए को भी भारी मशक्कत का सामना करना पड़ेगा। आपको बता दूं कि अगर यह चुनाव प्रशांत किशोर के प्रत्याशी विनायक गौतम जीत जाते हैं तो आप समझ जाइए कि आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर एक निर्णायक धुरी की भूमिका में नजर आएंगे और ये एमएलसी का चुनाव ही तय करेगा कि प्रशांत किशोर किस फॉर्म में नजर आने वाले हैं। और अभी जिस तरीके से प्रशांत किशोर के पक्ष में माहौल है, उनके प्रत्याशी विनायक गौतम के पक्ष में माहौल है, वो तो यही बता रहा है कि भाई साहब अब एक बड़े परिवर्तन की तरफ बढ़ रहे हैं प्रशांत किशोर। कैसे बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं, क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक हम समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। महज 40 दिन की पार्टी 10% वोट लेके आती है और तब से इनकी चुनावी चर्चा शुरू हो जाती है। बेलागंज और इमामगंज में तेजस्वी यादव को धराशायी कर देते हैं और फिर पता चलता है कि प्रशांत किशोर का इंपॉर्टेंट इस बिहार में क्या है। और उसके तुरंत बाद तिरहुत में स्नातक स्तरीय चुनाव होने वाला है, जिसमें आप देख लीजिए प्रशांत किशोर ने अपने अमोघ अस्त्र विनायक गौतम का प्रयोग कर दिया है और विनायक गौतम ने वो माहौल बनाया है, प्रशांत किशोर ने उस तरीके का एक माहौल पैदा किया है जिससे यह प्रतीत हो रहा है कि अब जो इस बार का चुनाव है वो इतना आसान नहीं है और अब बारी सिर्फ तेजस्वी यादव की नहीं बल्कि एनडीए की भी नजर आ रही है। मतलब आप समझ जाइए कि जिस तरीके का भौकाल बना के रखा है, जिस तरीके से उन्होंने माहौल सेट किया है, वो तो यही बता रहा है कि वो वहां से चुनाव जीतने में सफल हो जाएंगे। और अगर चुनाव जीत जाते हैं तो एक दो नहीं 15-17 चीजें प्रूफ कर देंगे प्रशांत किशोर ये प्रूफ कर देंगे कि विधानसभा चुनाव में उनकी महत्ता क्या है। मतलब आने वाले विधानसभा चुनाव में वो किस भूमिका में नजर आएंगे। प्रशांत किशोर ये बता देंगे कि भाई वो बीजेपी के लिए ही सिर्फ काम नहीं करते या बीजेपी के ही तरफ से काम नहीं कर रहे, बल्कि उनका एक अपना पक्ष है, उनका एक अपना आधार है। और इसके अलावा प्रशांत किशोर ये भी प्रूव कर देंगे कि मुसलमान जो हैं वो तेजस्वी यादव के साथ नहीं बल्कि प्रशांत किशोर के साथ हैं। इसके अलावा मुसलमान ही नहीं बल्कि वहां के भूमिहार वोटर जो हैं वो विनायक गौतम के साथ हैं। इसके अलावा यह भी पता चल जाएगा कि सवर्ण में भी उनका उतना ही दबदबा है जितना मुसलमानों में देखने को मिल रहा है। आपने देखा था कि किस तरीके से एमवाई समीकरण को तोड़ दिया था बेलागंज में प्रशांत किशोर ने। आपने देखा था इमामगंज में क्या हश्र किया था उन्होंने तेजस्वी यादव का। और अब ऐसी ही बारी कहीं ना कहीं एनडीए की भी आती हुई नजर आ रही है। मतलब अगर समझ जाइए कि भूमिहार जो वोटर हैं वो माने जाते हैं कि बीजेपी के कोर वोटर हैं। और अगर बीजेपी के कोर वोटर में प्रशांत किशोर अपने इस सबसे अमोघ अस्त्र विनायक गौतम का प्रयोग करके वहां से उसमें सेंधमारी कर सकते हैं तो आप समझ जाइए कि आने वाला जो समय होगा, आने वाली जो चीजें होगी वो इतनी आसान नहीं होगी। और एमएलसी की अगर बात करें जो अभी जो जिस तरीके की जमीनी स्तर की रुझानें सामने आ रही हैं, वो तो यही पता चल रहा है कि भाई साहब गोपी किशन तो बहुत पीछे हैं। अभिषेक झा भी अब गिनती से बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और विनायक गौतम का जलवा जलाल है। पूरा माहौल जो एक कहा जाता है ना सेट करने में वो कामयाब हो गए हैं। प्रशांत किशोर को अपना विजन पहुंचाने में वहां पे ज्यादा वक्त इसलिए भी नहीं लगा क्योंकि प्रशांत किशोर जो है वो अच्छे तरीके से लोगों को समझा पा रहे हैं स्नातक स्तरीय चुनाव है। और अगर ये एक चुनाव जीतते हैं तो आप समझ जाइए कि ये मात्र एक चुनाव नहीं है बल्कि इससे 4 जिला टच होता है। मुजफ्फरपुर में माना जाता है कि भाई बीजेपी का जलवा है, वैशाली में भी माना जाता है कि आरजेडी और बीजेपी का जलवा है। और इस तरीके से आप समझ जाइए कि कई सारे विधानसभा क्षेत्र में इनका प्रभाव देखने को मिलेगा। मतलब एक चुनाव ये बिल्कुल डिसाइड कर देगा कि विधानसभा चुनाव का परिणाम प्रशांत किशोर के लिए कैसा होगा। ये डिसाइड कर देगा कि किस तरीके से जो है तेजस्वी यादव बैकफुट पे आ गए हैं और ये डिसाइड कर देगा कि भाजपा की भी बोलती बंद करा दी है प्रशांत किशोर ने। मतलब एक चुनाव अगर ये जीत जाए तो फिर क्या क्या स्थितियां जो है वो सामने आ सकती हैं और इस चुनाव की बदौलत वो किस तरीके से भाजपा और तेजस्वी यादव के ऊपर एकदम अकेले भारी पड़ जाएंगे विनायक गौतम की मदद से। आप ये समझ जाइए विनायक गौतम एकदम से वहां पे माहौल काटे हुए हैं, हर तरफ उनकी चर्चा हो रही है, उनके वोट को काफी अच्छे तरीके से वो भुनाने में कामयाब भी हो रहे हैं। और सिर्फ अपने वोट नहीं भुना रहे बल्कि बीजेपी वोट में, इसके अलावा आरजेडी के वोट में सेंधमारी करने में भी कामयाब नजर आ रहे हैं।
और इसी नजराने को देखते हुए ये माना जा रहा है कि भाई साहब ये मात्र एक एमएलसी का चुनाव नहीं है, बल्कि कई जिला इस चुनाव से प्रभावित हो रहा है और ये जो जिले प्रभावित हो रहे हैं, उसमें कहीं भाजपा का गढ़ है, कहीं जेडीयू का गढ़ है, तो कहीं आरजेडी का गढ़ है और कहीं चिराग पासवान का गढ़ है। लेकिन वो सारे गढ़ नेस्तनाबूद कर देंगे और अगर चुनाव फेवर में आता है और अगर विनायक गौतम चुनाव जीत जाते हैं, तो समझ जाइए कि एक बार फिर से प्रशांत किशोर का जलवा जलाल हो जाएगा, पूरा माहौल इनके पक्ष में हो जाएगा और विधानसभा का चुनाव जो है, एकदम से इसमें एक एक तरीके से कहा जाएगा कि एक बहुत ही निर्णायक भूमिका में प्रशांत किशोर आपको नज़र आएँगे। बाकी प्रशांत किशोर को लेके जो एमएलसी का माहौल बना हुआ है अभी तिरहुत में, उस बात को लेके आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके अपना विचार जो है हम तक पहुँचा दीजिएगा। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।